अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लीन फिजिक्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स या उनको न्यूमेरिकल्स कह लें, चैप्टर 1 नाइन्थ फिजिक्स। तो आते हैं पहले बुक की तरफ और यहाँ से प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब हमने प्रीफिक्सेस यूज करके इनको लिखना है। यहाँ पे इनके आंसर भी दिए गए नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे इसको समझेंगे कि ये हमने लिखा कैसे है। सबसे पहले है 5000 ग्राम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 5 ज़रब 1000 ग्राम लिख सकते हैं और 1000 को हम 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 एक प्रीफिक्स है जिसको हम किलो कहते हैं, तो ये 5 किलोग्राम बन जाएगा। अब है 2 लाख। अब इसको 2 ज़रब लाख लिख सकते हैं और ये एक लाख है या ज़्यादा है। ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ गिन लेने हैं कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 हमारे पास मेगा की इक्वल है जिसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं, तो ये 2 मेगा वाट बन जाएगा। अब है 52 ज़रब 10 की पावर -10 किलोग्राम। अब सबसे पहले तो 52 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जिसको हम लिखेंगे 5.2 ज़रब 10 की पावर 1 ज़रब 10 की पावर -10 ऑलरेडी है, और किलो की जगह ज़रब 10 की पावर 3 लिख देंगे। अब ये हमने कर लिया। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर है वो ऐड अप होती हैं, तो -10 +3 +1 ये बनेगा -6, और -6 हमारे पास होता है माइक्रो की इक्वल। ठीक है, ये एक प्रीफिक्स है जो कि माइक्रो की इक्वल है, जो बन गया 5.2 माइक्रोग्राम। अब है 225 ज़रब 10 की पावर 8 सेकेंड। अब 225 को हम लिखेंगे 2.25 ज़रब 10 की पावर 2। कैसे लिखेंगे? हमने इशारिया लगा देना है एक हिंसे के बाद, और उससे आगे जितने हिंसे हैं उनको काउंट करके 10 की पावर में लिख देना है, और ये 10 की पावर -6 बनेगा, और इसको हम 2.25 माइक्रो सेकेंड लिख सकते हैं। अब है प्रॉब्लम 1.2। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। अब हमने इनका आपस में रिलेशन देखना है। माइक्रो नैनो का सबसे पहले देख लेते हैं। माइक्रो हमें पता है 10 की पावर -6 होता है, और नैनो 10 की पावर -9। तो मैंने यहाँ पे नैनो को ले लिया 10 की पावर -9। इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया है, -9 को -3 और -6। अब अगर ज़रब में ताकतें क्या है, ऐड या सब्सट्रैक्ट होती हैं, और हम मैंने इसको क्या है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इस तरह लिख दिया है। अब 10 की पावर -6 माइक्रो को इक्वल होता है, तो 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर-3 माइक्रो। ये इनका आपस में रिलेशन आ गया। अब पीको और नैनो का रिलेशन देखते हैं। इसी तरह 10 की पावर पीको 10 की पावर-12 होता है, उसको ब्रेक करके 10 की पावर-3 ज़रब 10 की पावर-9 लिख सकते हैं। 10 की पावर-9 नैनो को इक्वल होता है, तो 1 पीको इज इक्वल टू 10 की पावर-3 नैनो। अब इसी तरह रिलेशन बिटवीन पीको एंड माइक्रो। पीको हमें 10 की पावर-12 पता है। अब इसको हम 10 की पावर-6 ज़रब 10 की पावर-6 लिख सकते हैं। अब 10 की पावर-6 हमारे पास क्या है, माइक्रो की इक्वल होता है। यहाँ पे माइक्रो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या 10 की पावर-6 माइक्रो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम 1.3। योर हेयर्स ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं। फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हमने क्या है, मिलीमीटर को नैनोमीटर में चेंज कर लेना है, और डेज को सेकेंड्स में चेंज कर लेना है। तो हेयर ग्रोथ रेट हमारे पास क्या है, 1 मिलीमीटर पर डे। पर का मतलब होता है बटे में उसको डिवाइड करना है। अब मिली मिली ही हमारे पास 10 की पावर-3 के इक्वल होता है, और एक डे में कितने घंटे होते हैं, 24। और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। और 60 में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो ये सारे एक डे हमारे पास क्या है, उसके सारे सेकेंड बनकर आ जाएंगे। अगर ये आपको नहीं आता तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी एज कैलकुलेट करके बताई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बन गए 86,400 सेकेंड, और ऊपर बन गया 10 की पावर-3 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नीचे वाले को मैंने क्या है सिंपल करके लिख लिया है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है, जिसको हम 8.6 ज़रब 10 की पावर 4 सेकेंड। ठीक है, एक हिंसे बाद इशारिया लगा दिया, और उससे आगे जितने हिंसे थे उनको काउंट करके 10 की पावर में लिख दिया।
अब हमने इनको नैनोमीटर पर सेकंड में लिखना है, तो हम नैनो से डिवाइड भी कर देंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ये नैनो नैनो के साथ काट दें तो ये भी ठीक है, काट सकते हैं, अगेन वही ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने इसको काटना नहीं है, हमने इसके जवाब को नैनो में लिख के लेके जाना है, तो नीचे वाले नैनो की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। नैनो की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁹ होती है। अब ये 10⁻⁹ है। अब यहाँ से पहले हमारे पास मौजूद था 10⁻⁴ और ऊपर 10⁻⁻3। ऊपर वाले को अगर हम 10 नीचे लेकर आए तो ये बन जाएगा प्लस में 10⁻3। अब 3 और 4 7 बन जाएगा प्लस में, और ये माइनस का 9 है। जब इनको इकट्ठा ज़रब, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो, यहाँ पे बेस तीनों की 10 है, बेस सेम हो तो जो पावर हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो पावर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये 10⁻⁻2 बनेगा, जिसको हम ऊपर लेकर जाएं तो वो 10⁻2 नैनोमीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब हमारे पास जो यूनिट है वो सेम है, अब हमने सिर्फ आंसर को लिखना है। जब 1 पे 8.64 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.1157 ज़रब 10⁻2। जब इसको 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है, हेयर ग्रोथ रेट है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम 1.4, रीराइट दी फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें ये दिया गया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो 1168 को हम क्या है 1.168 ज़रब 10⁻3 लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अगर आपको नहीं पता ये कैसे लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन वाला लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे एक इशारिया, एक हिंसे के बाद इशारे लगा देना है और जितने हिंसे हैं वो 10 की पावर में लिख देने हैं। यहाँ पे 3 थे तो मैंने यहाँ के 10⁻3 लिख दिए, और यहाँ पे 10 ऑलरेडी मौजूद है जिसकी पावर है -27। अब अगेन बेस सेम है तो पावर क्या है, और मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और ये 10⁻⁻24 बन जाएगा। इसको सिंपली 3.2 ज़रब 10⁻6 लिख सकते हैं। 5 ये है और इधर से एक 10⁻1 आएगी, दोनों का ऐड करके 6 कर दिया। यहाँ पे अगेन देखें, 7.25 को हम लिख सकते हैं 7.25 ज़रब 10⁻2। 10⁻⁻5 ऑलरेडी मौजूद है, और किलो की वैल्यू हमारे पास एक प्रीफिक्स है 10⁻3। अगेन हमारे पास बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसकी पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके 5 - 5 0। और अगर हमें ये पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 7.25 ग्राम एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 0.02 ज़रब 10⁻⁻8। अब जो हमारे पास इशारिया है वो दूसरी साइड पे है, ठीक है। अब हमने क्या है, पहले सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद इशारिया लगाना होता है। तो हम जब इस 2 के बाद इशारिया लगाएंगे, लेफ्ट टू राइट 1 2 डिजिट चले हैं तो हमने क्या है 10⁻2 लिख देना। अगर हम राइट से लेफ्ट जाते थे तो 10 की पावर में प्लस में ऐड करते थे, इधर माइनस में एक कम करते जाना है, तो ये बनेगा। इसको हम 2 ज़रब 10⁻10 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है 1.5, रीराइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हम कौन से क्वेश्चन पे पहुँच गए 1.5 में। ये दिया गया है 6400 किलोमीटर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, 6.4 ज़रब 10⁻3 किलोमीटर इसको लिख दिया। इस तरह इसको 3 के बाद इशारिया लगा देना है, और आगे जितने इनसे हैं उनको 10 की पावर में काउंट करके लिख देना है। इसी तरह यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है। लास्ट में है हमने सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं हमने इसको लिखना है, जिसका यूनिट हमें पता है कि सेकंड आएगा क्योंकि हमने सेकंड में लिखना है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। अब एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेकंड्स इन अ डे आ जाएंगे जो हैं। अब जिनको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, जिनको हम 8.6 ज़रब 10⁻4 सेकेंड लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम 1.6 है, ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। अगर हम वर्नियर कैलिपर को क्लोज करें उनके जाज को, तो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल,
जो वर्नियर स्केल की 0 है, जो मूवेबल जा है उसकी 0 है, वो राइट साइड पे आती है मेन स्केल की 0 से। और कौन से डिवीजन से वर्नियर स्केल की डिवीजन, वो 4 डिवीजन से कंसाइड करती है। तो हमने इसकी अब क्या बताना है, 0 एरर बताना है। तो अब ये देखें यहाँ पे, ये देखें मेन स्केल की 0 से वर्नियर स्केल की 0 राइट साइड पे आ रही है, और बुक वाले ने बताया है कि 4th डिवीजन के साथ। ये तो एक मैंने वैसे फिगर ऐड कर दी है दिखाने के लिए। तो अब ये अगर मेन स्केल की 0 से राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रही है ये वर्नियर स्केल की 0, तो 0 एरर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव होगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है, 4th को हमने उसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 0 एरर आ जाएगी। अब मैंने इसको 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट था, तो इसके साथ 4 को 0.1 मिलीमीटर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 0 एरर आ जाएगी। और 0 करेक्शन अगर इसको हम सेंटीमीटर में लेके जाना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। मिलीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर होगा ये सेंटीमीटर में, और मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर उसका लिस्ट काउंट है। तो बुक पे सेंटीमीटर में आंसर है, तो सेंटीमीटर वाले में के साथ ज़रब दे दें, ठीक है। और 0 करेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव 0 एरर है, तो 0 करेक्शन क्या है, नेगेटिव होगी। अगर नेगेटिव 0 एरर है तो 0 करेक्शन पॉजिटिव होती है। ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम 1.7। प्रॉब्लम 1.7 में है, अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिविजन्स। अब सर्कुलर स्केल की डिवीजन हमें बताई गए हैं कि 50 हैं, और पिच भी बताई गई है 0.5 मिलीमीटर है, तो उसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। सिंपल सा फार्मूला है, हमें पता है कि लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच भी बताई गई, ये सर्कुलर स्केल है और ये मेन स्केल है। पिच हमारे पास क्या होती है, मिनिमम वैल्यू जो हम क्या है मेन स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो 0.5 मिलीमीटर हमें ये पिच दी गई है और 50 डिवीजन दी गए हैं, तो यहाँ से सिंपली हमारे पास लिस्ट काउंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये हमने क्या है, प्रॉब्लम कौन सा कर लिया, 7। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.8 में हमने देख के बताना है कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इसके लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल देखने पड़ेंगे। अगर हमें पता है कि दो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, तो 1 2 और उनके दरमियान अगर कोई जीरो आ जाए तो वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होती है। तो 1 2 3 4 ये ज़्यादा हैं, हमने छोड़ देने, 3 वाला बताना है। और अगर किसी सिग्निफिकेंट नंबर के लेफ्ट साइड पे जीरो आ रहे हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे 3 0 और 9, 1 2 3। तो एक ये हमने टिक कर देना है बी, और हमने दूसरा बताना है ये 505, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है। अब जो जिस किसी नंबर के अगर राइट साइड पे जीरो आया तो वो सिग्निफिकेंट होता है, तो ये हमारे पास नंबर क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं, 3 डिजिट वाला सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। अब हमने ये सारे रूल अगेन मैंने बता दिए हैं। तो यहाँ से इसमें हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रूल है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो आ जाए दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो ये हमारे पास चारों के चारों सिग्निफिकेंट है। और अगर जीरो लेफ्ट पे आ जाए तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 और 3 होंगे। और अगर जीरो राइट साइड पे आ जाए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे राइट में मौजूद है। और यहाँ पे 1 6 6 ये 3 हैं सिंपल से, और यहाँ पे भी 1 2 3 4, क्योंकि जीरो आ रहे हैं दो सिग्निफिकेंट के नंबर के दरमियान, तो ये भी सिग्निफिकेंट ही कैलकुलेट होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट रैपर एज इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लंबाई है, एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, और ये उसकी विड्थ है। उसका हमने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ हमें दी गई है, विड्थ भी दी गई है, तो एरिया हमें पता है कि लेंथ जरा विड्थ को हम एरिया कहते हैं। तो 6.7 सेंटीमीटर ज़रा 5.4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, सेंटीमीटर
ज़रब सेंटीमीटर, पावर इसकी एक 1 है, इसकी भी 1, तो ये स्क्वायर बन गया। अब हमने बताना है अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मीन्स हमने उसको राउंड ऑफ करना है। अब हम पहले इस 8 को देखते हैं। 8 5 से बड़ा है तो हम उससे लेफ्ट साइड वाले में एक ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 36.2। अब हमने इसको मजीद राउंड ऑफ करना है, तो 2 हमारे पास 5 से लेस है, तो इसको हम क्या है उड़ा देंगे और हमारे पास 36 ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरह हमारे पास बाय बाय टाटा चैप्टर 1, ये हमने चैप्टर 1 उसके सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, और उसका सारा जितना भी थ्योरी से रिलेटेड था वो भी सारा हमने पढ़ लिया। अगर किसी पॉइंट की कहीं से पूरे चैप्टर में समझ नहीं आई किसी भी पॉइंट की, तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। अलहदा वीडियो बनानी पड़ी तो भी बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।